हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक महेंद्र त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज वेक्टर फिजिक्स, जहां पे आज हम लोग वेक्टर से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे और उनके सॉल्यूशंस और कॉन्सेप्ट को साथ में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इन पीडीएफ्स के लिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए बी एंड सी आर 3, 4 एंड 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी द एंगल बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्या आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है और आपको क्या करना है, a और b के बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, जो आपको एक क्वेश्चन दिया आपको इसी क्वेश्चन को फिर से इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यानी डॉट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहां पर, आपका हो जाएगा a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू c डॉट c। ठीक है, आपने क्या हुआ, इसी को आपने दो बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा आपका a डॉट a क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a डॉट b हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप b को ऐसे करेंगे, क्या आ जाएगा आपका प्लस b डॉट a हो जाएगा और आपको b को b से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं तो a स्क्वायर प्लस a डॉट b और b डॉट a हमेशा क्या होता है, इक्वल होते हैं, क्या हो जाएगा आपका 2a डॉट b हो जाएगा। ठीक है, प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहां पे आप 2a डॉट b को सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2ab cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए अब यहां पे 2 इंटू a क्या है आपका, a का मैग्नीट्यूड विच इज 3 एंड b मतलब b का मैग्नीट्यूड विच इज 4 और cos थीटा आपको पता नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा c स्क्वायर, c मतलब आपका क्या है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस b स्क्वायर इज b स्क्वायर जो है आपका कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर यानी कितना 16 माइनस a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो आप देखेंगे 16 माइनस 9 कितना हो गया, आपका माइनस 16 माइनस 9 कितना हो गया 25। तो ये आपका क्या हो, कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। सो आपके यहाँ बन जाएगा 2 3 जा 6 4 जा 24। ठीक है, यानी 24 cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 या cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 और cos थीटा किसका होता है 0 90 का, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री यानी कि π/2। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज π/2। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट अगर फील होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने आ चुका है, लिखा हुआ है द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a क्रॉस 0 विल इक्वल टू। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या आपको a क्रॉस 0 लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बताने क्या होगी, यानी ये जो है वो आपका क्या होगा, आंसर पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है तो हमको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में ही होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आपका 0 नहीं है, क्या आपका 0 वेक्टर है। ठीक है, तो जब आप क्या करते हैं, किसी वेक्टर को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर पहली बात तो 0 आएगा। ठीक है, अब आपको चीज पता है, दो वेक्टर को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी एक वेक्टर आता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका 0 वेक्टर आएगा। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 0 वेक्टर यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऑप्शन ए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे दो वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो आपका आंसर होता है वो आपका हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्या लिखा हुआ है, आपको दो वेक्टर्स दिए हुए a और b, उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है cos थीटा, तो क्या होता है आपका cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां पे a क्या आपका देखिए ये टर्म है, b आपका ये टर्म है। ठीक है, क्या करेंगे, हमको पता है इनका डॉट मल्टीप्लाई करना है। डॉट मल्टीप्लाई मतलब i का i से, j का j से मल्टीप्लाई और k का k से मल्टीप्लाई। तो यहां पे 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और प्लस 5 इंटू -5 यानी कि हो जाएगा -25 अपॉन a का मैग्नीट्यूड
ठीक है, पर जरूरत नहीं है, देखिए ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर टर्म देखिए कितना हो रहा है, ऊपर का टर्म आपका 0 हो जा रहा है, ठीक है, ऊपर का टर्म है आपका 0 हो जा रहा है, इसलिए क्या होगा आपका यहाँ पे cos थीटा कितना हो जाएगा आपका 0, और cos थीटा 0 कब होता है, जब आपका थीटा कितना होता है 0 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर बात करते हैं मैग्नीट्यूड निकालने का, तो अगर आपको सपोज कि आपको ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप लोग, अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट दैट इज 3 इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जे कोएफिशिएंट दैट इज 4 का स्क्वायर कर देंगे, एंड कोएफिशिएंट ऑफ के दैट इज 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, यानी कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 50 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, ठीक है। सो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। सो आप चाहे तो इसको अगर जैसे बाई चांस यहाँ पे से ऊपर 0 हो जा रहा है तो यहाँ पे हमने नहीं किया, बट अगर आपको क्या करना है किसी क्वेश्चन में इस तरह से एंगल निकालना होगा तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से आप लोग मैग्नीट्यूड ए और बी का भी निकाल के नीचे डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी आपको बतानी है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखिए हीट, एनर्जी और डिस्टेंस क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, याद करिएगा एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है, आपके पास यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको बतानी सी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, आपके पास ये दिया है कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। सो आपको पता है कि अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूनिट वेक्टर, ये कि यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है, ए के ऊपर कैप लगा देते हैं, ये क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या दिया हुआ आपका 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बोला कि ये क्या है, आपको यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड आपका हमेशा कितना होगा 1 होगा, यही होता है यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपका वेक्टर है इसको क्या करना है आपको, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसके मैग्नीट्यूड को आपको 1 के इक्वल कर देना है, ठीक है। तो यहां पे हम यही करेंगे, तो यहां पे देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट यानी कि 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25 प्लस 0.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.64 प्लस सी स्क्वायर, बिकॉज के का कोएफिशिएंट कितना है सी है, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए आप क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा इक्वल टू किसके हो जाएगा 1 के, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे देख लेंगे आप लोग क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 0.25 है 0.64, आप ऐड करें कितना होगा 549,628 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.89 यानी आपका हो जाएगा 0.11 सी स्क्वायर, तो सी कितना हो जाएगा, सी आपका यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आएगा रूट में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.11, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। आपको क्या करना है यहाँ पे एंगल बिटवीन क्या करना है ए एंड बी निकालना है, कुछ नहीं करना, आपको दोनों साइड का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, इसलिए आपको यहाँ पे क्या cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू जब आप क्या करेंगे राइट हैंड साइड में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये आपका ए का मैग्नीट्यूड है, ये आपका बी का मैग्नीट्यूड है, मतलब ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस 2ab रहेगा, यहाँ पे cos थीटा नहीं आएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में आपकी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए क्या होगा राइट हैंड साइड में आपका cos थीटा नहीं आएगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका cos थीटा टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच्चा कितना आपका 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2ab, तो यहाँ पे 2ab कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, cos थीटा आपका आ गया यहाँ पे 1, और किसकी वैल्यू आपकी 1 होती है आपके 0 डिग्री, यहाँ पे आपका थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 0 डिग्री। क्लियर हो गया, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आपको a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको लिखा हुआ है √3a.b के इक्वल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, a b साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया √3 a.b का मतलब क्या होता है, a b cos थीटा, a b cos थीटा। तो यहाँ पे ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन को कॉस को आप नीचे डिवाइड भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कॉस को डिवाइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू √3, यानी थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थीटा कितना होगा, थीटा पे यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको a प्लस b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, सीधे आप इसका a प्लस b है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दीजिए, यहां पर देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो यहां भी अगर ना आपको इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो a प्लस b का स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाए आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, मैंने बताया था जब ये वेक्टर टर्म में होता है तो क्या होता है आपका 2ab cos थीटा आ जाता है, ठीक है। यहां पे a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab cos थीटा भी निकाल चुके, कितना 60 डिग्री था, तो यहाँ पे cos 60 इज 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका a प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो क्या है आपका, पावर आपकी हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की पावर, या ये क्या है, ये आपकी क्या पावर है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में आपको देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab की पावर 1/2, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट फील होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को बता सकते हैं। और ये जो है आपका नीट का फ्री क्रैश कोर्स है जो आपका टिल एग्जाम में चलता रहेगा, जहां पे हम लोग आपको हर चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, तो आपको जिससे क्या होगा, आपको अगर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन, इफ अ वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। सो दो वेक्टर परपेंडिकुलर तभी होते हैं जब उनका डॉट मल्टीप्लाई, मतलब उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a डॉट b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो हम इसको a बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, b बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a यहाँ पर कितना हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट b यहाँ पर कितना हो गया 4j कैप माइनस 4i कैप माइनस प्लस अल्फा k, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए i यहाँ पे 2 है, यहाँ पे i आपको बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 कितना हो गया -8 हो गया, ठीक है, प्लस 3 प्लस 4 दैट इज प्लस 12 एंड प्लस 8 और अल्फा कितना हो गया आपका प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आ गया आपका 4 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0, तो आप इधर भेज देंगे क्या आ जाए आपका 8 अल्फा इज इक्वल टू -4 दैट इज अल्फा इज इक्वल टू -1/2। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a एंड b इज थीटा द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट b क्रॉस a इज इक्वल टू, ठीक है। सो आपको यहां बताना है कि जो b क्रॉस a और फिर डॉट a लिखा हुआ है, आपको बताना है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आपको ये चीज बतानी है, ठीक है। सो यहां पे देखिए बहुत सिंपल है, क्या करेंगे आप यहां पे ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक क्या है कि आप सपोज a को आप बोल देते हैं आई कैप और b को आप बोल दीजिए j कैप, ठीक है, क्योंकि सेम जो होते हैं सेम वेक्टर का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, बिकॉज का मल्टीप्लाई क्या होता है 0 हो जाता है। इसलिए क्या करें हम दो डिफरेंट वेक्टर्स ले लेते हैं, तो एक को हमने क्या लिया आई कैप ले लिया और बी को हमने जे कैप ले लिया, ठीक है। अब इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाए आपका यहाँ पर देखिए बी कितना है, बी यहाँ पर कितना है, यहाँ पे बी आपका यहाँ पे है जे क्रॉस ए कितना है, ए आपका क्या है आई डॉट वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए आपका दिया हुआ है आई, ठीक है। अब जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई आप जानते कितना होगा, जैसे मैं आपको बताया हुआ है कि आई क्रॉस जे आपका क्या होता है, के होता है,
आई क्रॉस जे के होता है, तो अगर हम क्या करें जे क्रॉस आई करेंगे क्या आएगा, माइनस के आएगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस ऑफ के डॉट आई कैप। और जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो जीरो है वो आपका सही ऑप्शन हो गया। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को जरूर बताइएगा, जहां पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन फिर से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये कई बार आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन कि a प्लस बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है a माइनस बी, ठीक है, और आपसे पूछा कि इनका एंगल क्या है। तो जहां पे एंगल निकालने की सिचुएशन आती है वहां पे क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो क्या हो जाए आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। यहां पे भी अब क्योंकि माइनस से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे माइनस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आपका 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा। इस टर्म को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाए आपका 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे क्या हो गया आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। जब कॉस थीटा आपका 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा आपका कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब आपका जो एंगल होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन क्या है, आपको लिखा हुआ a क्रॉस b इज इक्वल टू दिस, आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ थीटा कितना होगा, ठीक है। सो यहां पे हमको पता है a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3, और a डॉट b क्या हो गया आपका ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल, यहां पे क्या है साइन, इसको डिवाइड में भेजेंगे तो क्या हो गया tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा कितना हो गया आपका 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं कुछ नहीं किया, बस खाली फॉर्मूले को ओपन किया, ए बी दो साइड में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपका यहां पर जो थीटा tan थीटा है वो आपका tan थीटा की वैल्यू आपकी √3 और थीटा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या हुआ, आपने यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस किया, जो आपके सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड थे। आई होप आपको ये जो सीरीज होगी, ये क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे लगे होंगे। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को लिख के भेज सकते हैं, और कोई भी सजेशंस हो या कोई भी अगर आपके पास क्वायरी होती है तो उसके लिए आप हमारे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन पर डाउट्स को और सजेशन को बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।